हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि तैयारी की शुरुआत कैसे करें। देखिए, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम यूपी पुलिस की तैयारी के बारे में बातें करने वाले हैं, किस तरीके से तैयारी करें और क्या हमारा रूटीन होना चाहिए जिससे एग्जाम 100% निकल जाए। तो देखिए, जिस तरीके से मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊँ, आप उसी तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 2023, क्योंकि 24 में चुनाव है। तो बहुत ही ज़्यादा जिन लोगों को रोजगार चाहिए, जिन लोगों को जॉब चाहिए और जिन लोगों को वर्दी चाहिए, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस टाइम को आप लोगों को कैसे यूटिलाइज करना है, तैयारी कैसे करनी है, तो उस सब पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ आज हम जो बातें करने वाले हैं, इनको अगर आप अप्लाई करेंगे और जैसे मैंने कहा अगर वैसे ही ट्राई करेंगे तो 100% आप लोगों का सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखिए, वनडे एग्ज़ाम लगभग मैंने जितने भी दिए हैं सबके सब वनडे एग्ज़ाम क्रैक किए हैं मैंने, और उसमें स्ट्रेटेजी जो है या फिर जो तैयारी करने का मेरा तरीका है वो एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो उस तरीके को मैं यहाँ आप लोगों को बताऊँ तो आपको सुनना है और उसको अप्लाई करना है। तो आज हम 3 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं जिसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि तैयारी की शुरुआत किस तरीके से करनी है। देखिए, चाहे आप फ्रेशर हैं यानी अभी शुरुआत कर रहे हैं या फिर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेज में हो, आपके लिए काम की वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको चाहे यूपी एसआई की कर रहे हो तैयारी या फिर यूपी कांस्टेबल, जिसकी भी आप लोगों को तैयारी करनी है, उसका सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 4 सब्जेक्ट होते हैं जो यूपी पुलिस में आते हैं: हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस या जीके। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन चारों सब्जेक्ट्स में सिलेबस में क्या क्या है। अगर मैं बात करूं कि मैथ्स, तो मैथ्स के सारे चैप्टर आप लोगों को पता होने चाहिए। हिंदी की बात करूं तो हिंदी के चैप्टर्स का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी क्या क्या चीज़ इसमें आने वाली है। कुछ लोगों को ये काम की चीज़ नहीं लगती, अरे क्या करना है सिलेबस याद करके। देखिए, अगर आप एक सरकारी नौकरी पाना चाह रहे हैं और आप 4 पेजों का सिलेबस नहीं याद कर सकते तो क्या हक करेंगे आप लोग तैयारी। अब तक आप लोगों ने 12th पास करी होगी, कहने का मतलब है 12-13 साल पढ़ाई करी है ना। अगर आप जो है यूपीएसआई की तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया ही होगा, तो 15-16 साल पढ़ाई करिए। 15-16 साल पढ़ाई से क्या आपको कोई नौकरी मिली है ना। तो जाहिर सी बात है जिस पढ़ाई से आपको नौकरी मिलने वाली है ना, तो उसमें थोड़ा सा तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहिए। और इतनी सुस्ती मत दिखाइए कि 4 जो है पेज का सिलेबस आपसे याद नहीं होगा। तो आपको सिलेबस याद होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि मैथ्स में कौन कौन से जो है चैप्टर हैं, तो आपके पास पता होना चाहिए कि अच्छा ये चैप्टर्स हैं हमारे। ठीक है, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो वो चैप्टर्स भी आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, तो सिलेबस आप लोगों को लिख लेना है। चाहे आप एक डायरी ले लीजिए, डायरी में लिख दीजिए, नहीं तो मेरा मानना होता है जहां आप पढ़ रहे होते हैं, जो आपकी टेबल है या फिर जहां पर भी बैठकर आप पढ़ाई करते हैं, वहां दीवार पर चिपका दीजिए सिलेबस को अपने। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया कि आपको सिलेबस जो है लिखा हुआ होना चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए आपका सिलेबस। दूसरी चीज़ आती है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स लेने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको 5 बुक्स लेनी है। 5 बुक्स कौन सी है? देखो, एक बार को ना कपड़े खरीदने में या किसी चीज़ को खरीदने में कंजूसी कर लिया करो, बुक्स को खरीदने में कंजूसी मत करा करो। ठीक है, तो जैसे मैंने जो तैयारी करी थी वो मैं आपको बताऊं कि मैंने यूथ कंपटीशन की बुक्स ली थी, क्योंकि घटना चक्र की भी आती है, मुझे वो उतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनमें एक्सप्लेनेशन या जो तरीका होता है वो यूथ कंपटीशन का मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैंने यूथ की जो बुक्स आप लोगों को यहाँ फोटो में दिख भी जाएंगी, यूथ कंपटीशन की ली थी यूपीएसआई के लिए। तो पहला तो आपको लेना है प्रीवियस ईयर पेपर। पेपर का मतलब है जो पेपर वाइज दे रखे होंगे 38-40 जिसके भी हों, कांस्टेबल के हों या एसआई के, आपको प्रीवियस ईयर पेपर ले लेने। प्रीवियस ईयर पेपर में आपको पेपर वाइज लेना है। ठीक है, समझने का कोशिश करिए थोड़ा, क्योंकि उसमें पेपर होना चाहिए कि हाँ ये पेपर हुआ था। कहने का मतलब पूरा पेपर जिस तरीके से आता है वो पेपर हो जाएगा। दूसरी चीज़ लेनी है आपको सब्जेक्ट वाइज लेने, जैसे हिंदी के ले लिया, हिंदी में प्रीवियस ईयर पेपर लेने, यानी जो पुराने साल के जो पेपर्स में जो हिंदी आई थी उसको चैप्टर वाइज दे रखा होगा। तो हिंदी का अलग लीजिए, मैथ्स का अलग लेना है, रीजनिंग का अलग लेना है और संविधान, मूल विधि और जीके का अलग से लेना है। तो 4 ये हो गए और एक हो गया जिसमें पेपर मतलब इकट्ठे दे रखे होंगे। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपको इस तरीके से ये 5 बुक्स तो होनी चाहिए। इसके अदर जो आपकी किताबें पढ़ने की वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 5 होनी ही चाहिए जिस भी चीज़ की आप तैयारी करने वाले हैं, अगर एसआई की कर रहे हैं या फिर कांस्टेबल की कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम तीसरी चीज़ पर। यहीं पर मैं कुछ चीज़ें और बता दूँ आपको कि देखिए, और साथ ही साथ कुछ बच्चों को तो ये तक पता नहीं होता तैयारी शुरू कर रहे हो कितने नंबर का पेपर आने वाला है
है ना, और किससे कितने कितने नंबर आएंगे। तो जैसे कि यूपीएसआई में 160 क्वेश्चंस होते हैं, यूपीएसआई में 40-40 आते हैं चारों सब्जेक्ट से, 40 हिंदी के, 40 मैथ्स के, 40 रीजनिंग और 40 जीके वाला पोर्शन हो गया, तो इसके हो गए 40-40। ऐसे यूपी कांस्टेबल का आपको पता होना चाहिए कि 1 से 37, 38, 37, 38 यही रहता है, कहने का मतलब 40-40 की जगह। मैथ्स के 37 या 38, इसमें गड़बड़ हो जाता है कई बार, एक एक प्रश्न का गड़बड़ रहता है, तो 2 में तो 37-37 आएंगे और 2 में 38-38 आ जाएंगे, ठीक है। 2 में 37-37 और 2 में 38-38, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना आपको पता होना चाहिए कि कहने का मतलब कुछ लोग बताने लग जाते हैं अरे मैथ्स में 37 नहीं 38 आते हैं, तो वो छोड़िए, 37-38 का मैंने बता दिया, इस तरीके से आते हैं। अब आ जाइए तीसरी चीज़ ये है कि आजकल यूट्यूब का ज़माना है और यूट्यूब पर ना इतनी सारी जानकारी बिखरी फिर रही है। उसमें क्या करते हैं बच्चे, जब तैयारी कर रहे होते हैं तो कभी किसी से पढ़ना शुरू कर देते हैं, कभी किसी से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी है, ऐसा नहीं करना 4-4 लोगों से पढ़ रहे हैं, किसी ने कह दिया अब इस रास्ते पर चलो तो उस रास्ते पर चलना शुरू, किसी ने कह दिया इससे ऐसे करो तो वैसे करना शुरू। तो किसी भी शख्स को जो आपका पसंदीदा हो उस पर थोड़ा विश्वास रखिए, क्योंकि जो यूट्यूब पर बढ़िया चैनल्स हैं जो पढ़ा रहे होते हैं वो काफ़ी मेहनत करके पढ़ा रहे होते हैं, ऐसे नहीं उठ के कोई पढ़ाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो मेहनत करते हैं उसके पीछे। तो मैं बताऊं, मेरे से रिकमेंडेशन तो किसी का नहीं होता, पर हाँ मैं जैसे रोजगार वेद अंकित है उनका काफ़ी पसंद होता है, मुझसे कोई पूछता है तो उनका चैनल मैं रिकमेंड करूँ, क्योंकि मैंने देखा है उनकी टीम बहुत मेहनत करती है। और मैंने जब मॉक टेस्ट दिए थे यूपीएसआई के लिए तो मुझे उनका बहुत बढ़िया लगा था, है ना। उसके बाद जो है उन्होंने बताया भी था रिसर्च करके कि भाई ऐसे ऐसा पेपर आ रहा है, उस पर मैंने खुद ध्यान ज़्यादा नहीं दिया था, अगर दिया होता तो मेरे नंबर 10-15 और बढ़ गए होते। पर हाँ मैंने जब पेपर देने के बाद उनकी वीडियोस देखी, क्योंकि मुझे लगा कि अच्छा उन वीडियोस में कुछ ऐसा बोला था जिस तरीके का पेपर पैटर्न आ रहा है, तो मुझे लगा कि हाँ काफ़ी अच्छा है। और मेरे साथ में जो मेरी एक फ्रेंड है उसको मैंने बताया भी था, तो उसको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था। तो कहने का मतलब बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं। इसके अंदर हो सकता है आप लोगों का कोई फेवरेट हो या फिर जिससे आपने पहले तैयारी करी हो। तो कहने का मतलब एक शख्स से जुड़ जाना है। तीसरा पॉइंट था कि किसी एक शख्स का आप या किसी एक यूट्यूब चैनल का आप लोग ट्रस्ट के साथ उसका कोर्स ले लीजिए। कोर्स से क्या होगा कि आप लोग उसके साथ बनकर उसी हिसाब से तैयारी तो करेंगे, नहीं तो क्या होगा कभी कहीं कूदे फिरेंगे, कभी कहीं कूदे फिरेंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है टाइम का। तो किसी एक से जुड़िए और उसके साथ तैयारी करिए, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो मैंने आज आप लोगों को 3 चीज़ें बताई कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई प्रीवियस ईयर पेपर, जो मैंने आपको 5 बताए जिनकी फ़ोटो भी दिखाई थी, ठीक है। और अगर आपको सिलेबस और इनकी फ़ोटो या PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम का लिंक इसी में मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाकर आप जुड़ जाएंगे। बबीता अहिर नाम से चैनल है, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और तीसरी चीज़ बताई थी, किसी भी एक शख्स पर विश्वास करके उसके साथ जुड़े रहिए और तैयारी करिए। तो जब आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा ही होगा, ठीक है। तो मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनानी है, तो जैसे आज की वीडियो में बताया, जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं बताऊं कि आप लोग कैसे मोटिवेटेड रहेंगे। जब बहुत टाइम हो जाता है, कहने का मतलब पढ़ते पढ़ते तब हमारा मन नहीं करता पढ़ने में, या फिर जब हमें एग्जाम की डेट नहीं पता होती तब भी हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में, बस खाना बंद उस तरीके से पढ़ रहे होते हैं। तो क्या तरीका अपनाएं कि आपका पढ़ाई में मन लगे और हम किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा मन करे पढ़ने का, समझ में आया, कैसे हम मोटिवेटेड रहें। तो उस चीज़ पर बात करेंगे हम अगले वीडियो में। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पास में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबा देना। उससे क्या होगा, जब भी वीडियो आएगी तो आप तक पहुंच जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।